शाम को सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लेकर के मंदिर जा कर के वो घर जाते थे। वो घर ज़्यादा जल्दी नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनकी पत्नी से उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी और उनको लगता था कि अगर मैं घर जाऊंगा तो मुझे घर के कामों में भी हेल्प करनी पड़ेगी। तो इसीलिए वो अपनी बाहरी मस्ती में रहते थे और अपना नियमित रूप से लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना और सब्जी मंडी जाना और फिर उसके बाद में 8 बजे घर जाना और फिर घर जाने के बाद भी पूजा पाठ में बैठ जाना। इस प्रकार उनके बेटे बड़े हो गए और अब उनके बेटे भी जॉब करने लगे। उनका बड़ा बेटा जो भूषण होता है वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। प्राइवेट कंपनी में जॉब करने वाला 1500 रुपये महीना कमाता है और उसके बाद वो अपने पिताजी से नहीं पूछता, वो सारी चीज़ अपने घर की एक एक करके नहीं लाता और वो कहता है ये सारी चीज़ें मैंने खरीदी है, मैंने बनाई है। और उनके पिताजी साइकिल से ऑफिस जाते थे तो उनको लगता था बच्चों को कि नहीं पापा आप साइकिल से मत जाया करो, आप स्कूटर खरीद लो। तो यशोधर बाबू बड़े समझदारी से कार्य करते थे। उन्होंने बोला कि चलो मैं साइकिल ही रख देता हूँ। स्कूटर उनको पसंद नहीं थी और गाड़ी खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी, तो वो फिर पैदल ही जाने लगे क्योंकि बच्चे ये कहते थे कि पापा आप अगर मान लो साइकिल तो आजकल कोई भी नहीं चलाता, इसलिए आप साइकिल से मत जाया करो, हमारी बेइज्जती होती है, बाहर लोग हमको टोकते हैं कि तुम्हारे पापा साइकिल से जॉब करने जाते हैं। इस प्रकार यशोधर बाबू के तीनों ही बेटे काम करने लग जाते हैं और तीनों ही कमाने लग जाते हैं। लड़की पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहती है और वो भी अच्छी पढ़ाई लिखाई में अच्छी होती है। तो यशोधर बाबू की उन बच्चों से विचारधारा न मिलते हुए वो अलग अपने विचारधारा में रहते थे और जो पत्नी वगैरह थी ये अपने बच्चों के साथ मिक्सअप होकर रहती थी, माँ उनकी। तो वो बड़ा बेटा भूषण जब पैसे ज़्यादा कमाने लग जाता है तो इसके पिताजी ये कहते हैं कि इसका जो साला है वो आता है घर में तो इन्होंने इसको बिगाड़ दिया। तो वो कहते हैं नहीं इसने इसको बिगाड़ा नहीं, इसकी जॉब लगवाइए। तो पिताजी कम इंटरफेयर करते थे घर के कामों में। तो एक बार क्या होता है कि यशोधर बाबू का जो बड़ा बेटा था वो ज़्यादा रुपए कमाने लग गया। एक दिन इन सब ने यशोधर बाबू को बिना बताए ही 25वीं सालगिरह की तैयारी कर रखी थी। जब यशोधर बाबू अपने घर आते उनको यह नहीं पता होता कि ये किसके घर में सारा सजावट हो रही है। जब यशोधर बाबू अपनी नौकरी से वापस शाम को घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर पूरा सजा हुआ है और कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वह शादी की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, लेकिन यशोधर बाबू को नहीं पता था कि इस प्रकार की व्यवस्था मेरे बच्चों ने कर रखी है। तो यशोधर बाबू जाते से एक अंगोछा बांधते और वो अपने पूजा घर में चले जाते और वह पूजा करते रहते और जान करके ज़्यादा देर तक पूजा करते रहते कि ये सब लोग चले जाएं। तो वो बच्चे अपने पिताजी को बुलाते, पापा शादी की सालगिरह आपकी, आप जल्दी बाहर आ जाओ। तो जैसे ही वो आते हैं तो वो कहते हैं कि यशोधर बाबू इतने गरीब थे कि कभी इनके जन्मदिन पे 4 लड्डू भी नहीं बटे और उन्होंने कई प्रकार का खाना बढ़िया कर रखा था, कई तरह की मिठाइयाँ मंगा रखी थी। उन बच्चों ने अपने पिता की शादी की 25वीं सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई, केक कटवाया, खाना कर रखा था। तो वो एक जो बड़ा लड़का भूषण था वो एक पुलोवर लाता है बड़ा और वो अपने पापा को गिफ्ट देता है और कहते हैं पापा जब आप दूध लेने जाते हो तो ये पुलोवर पहन के जाया करो। तो यशोधर बाबू का माथा ठनकता है कि देखो आजकल की औलादें कैसी है। बूढ़े पिता को ये कह रहे कि पिता आप दूध लेने जाओ तो ये पुलोवर पहन के चले जाना, लेकिन ये नहीं कहते कि पापा आप बूढ़े हो गए दूध लेने हम चले जाया करेंगे। इस प्रकार जो यशोधर बाबू की पत्नी होती है वो आधुनिक पीढ़ी के साथ सफल हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू की विचारधारा नहीं मिलती। तो प्यारे बच्चों, कहने का अभिप्राय है कि यशोधर बाबू के जो दोस्त थे कृष्णनंदा, उन्होंने भी शादी नहीं कर रखी थी और वो कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं और सयाने उसमें रहते। उन्होंने मकान भी नहीं बना रखा था और वो सरकारी क्वार्टर में भी रहते और यशोधर बाबू भी सरकारी क्वार्टर में रहते थे। और यशोधर बाबू का जो पुराना मकान था वो अल्मोड़ा में ही था और वो 2-3 भाइयों का था, मतलब पुश्तैनी मकान था। तो यशोधर बाबू चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद मैं वहाँ पर जाके रहूँगा। तो बच्चों ने मना कर दिया कि पापा हम अल्मोड़ा की पहाड़ियों में और पुराने मकान में नहीं जाएंगे, आप दिल्ली में ही फ्लैट करें तो दिल्ली में ही रहेंगे। तो इस प्रकार यशोधर बाबू दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली में ही वो बच्चे सेट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहने का अभिप्राय ये कि आजकल के बच्चे है ना जन्मदिन तो मनाते हैं और शादी की सालगिरह भी मनाते हैं, लेकिन माता पिता की भावनाओं का ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारे माता पिता हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन हमको यही सिखाता है कि हमें अपने माता पिता की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और खाली आधुनिकता के चक्कर में नहीं पड़े रहना चाहिए। हमें दिल से आत्मसात होकर के अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ये लेसन हमको यही शिक्षा देता है। और प्यारे बच्चों, इस लेसन को आपने डिटेल अपनी बुक में से और पढ़ना है, लेकिन मैंने इसका पूरा सार आपको समझा दिया है, ये आप इसको आगे से और पढ़ लेना।